आज की कोरल क्लासेस में न्यू पैम्पलेट को बनाना देखेंगे। जैसा कि आप बैकग्राउंड में यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार का अगर हमें कोई भी बैनर डिज़ाइन करना है तो वो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बैकग्राउंड सेट करना है, जैसा कि हम सभी डिज़ाइनिंग में करते हैं। तो इसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाना है और सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और पूरे पेज पर इस प्रकार से आपको रेक्टेंगल को यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद हमें इस पर मल्टी कलर सेट करना है, जिसमें आप देख रहे हैं सेंटर में लाइट वेट कलर है और आउटसाइड डार्केबल कलर यहाँ पर रखा गया है। तो ये हमें सेट करना है। इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है इंटरैक्टिव फिल टूल। इस पर हमें क्लिक करना है और इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में यहाँ पर अप्लाई करना है। अब जो आपका टॉप का कलर बॉक्स है आप उस पर क्लिक करें और इस पर कोई भी, जैसे अभी हमने ब्लू कलर ले रखा है तो वही हम इस पर सेट करेंगे। और इस पर हम चाहें तो वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है तो प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसको कर देंगे रेडियल, जिसमें आप देखेंगे सेंटर में लाइट कलर आ रहा है और इसका रेशो आप ऐसे फैला दीजिए तो यहाँ पर आपका आउटसाइड डार्केबल कलर आ जाएगा। तो जितना भी रेशो आप तैयार करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर बखूबी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा इन लेयरों को बनाना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार की कोई अलग अलग लेयर अगर हमें बनानी है तो कैसे हम बनाएंगे। वैसे तो ये लेयर हम पिछले क्लासेस में रेक्टेंगल के द्वारा भी देख चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इनको बनाना देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ टूल बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री हैंड टूल। और फ्री हैंड टूल का, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका यूज़ किया जाता है अलग अलग प्रकार की लाइनिंगों को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ज़्यादातर 2 पॉइंट लाइन का यूज़ हर डिज़ाइनिंग में किया हुआ है। आज हम इसमें ऑप्शन यूज़ करेंगे पेन टूल का। इसमें भी हम लाइनिंगों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर पेन टूल पर क्लिक करेंगे और जैसा कि हम इसकी शुरुआत करते हैं बॉटम से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए आप यहाँ से इस पर क्लिक करें पेन टूल के द्वारा, जितना टॉप में ले जाना है उतना आप क्लिक करें। यहाँ क्लिक कर दीजिए एक बार। इसके बाद इस पर आगे बढ़ें, यहाँ पर इतना सेट करना है पॉइंट को। यहाँ से कितना ले जाना है, कितना डाउन में रखना है उतना आप यहाँ पर सेट करें। इसके बाद आपको यहाँ अपने ऑब्जेक्ट पर ला करके इसको कम्प्लीटली इस प्रकार से यहाँ मैच कर देना है। बिल्कुल एक ट्रायंगल जैसा शेप यहाँ पर आपको बना देना है और डबल क्लिक करके इसको छोड़ देना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट इस प्रकार के शेप में बन जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं इसे हमें इस तरह से राउंड अप करना है। तो इसके लिए हमें राउंड अप करने के लिए शेप टूल की आवश्यकता होगी। तो आप इसको टूल बॉक्स में जाएं, शेप टूल पर क्लिक करें और ऊपर ये जो लाइनिंग आ रही है इस शेप की, इस पर क्लिक करें और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर दें कन्वर्ट टू कर्व। कर्व कैसे करना है, तो इसको टॉप तरफ आपको ऐसे अप्लाई कर देना है इस तरह के डायरेक्शन में। और ये बॉटम वाली लाइनिंग पर भी आपको क्लिक करना है, इसको भी आप कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। कर्व करने के बाद इसको भी आप सेम इसी डायरेक्शन में यहाँ पर कर दीजिए। और ये जो राइट वाला पॉइंट आ रहा है ना, इसको आपको बिल्कुल ऐसे कम रखना है। ठीक है, यहाँ से देख लें आप कि आपको कितना जो है ऑब्जेक्ट में रेशो यहाँ पर देना है, उस आधार पर आप इसे दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे और कर देते हैं और फिर हम इसे यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर भी इसी लेआउट में रखा गया है। थोड़ा और आगे अगर हमें इसको लेकर आना है तो और डाउन में हम ऐसा इसको झुका देंगे और यहाँ से फिर हम इसको क्लिक करते हुए यहाँ से इस पॉइंट को ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह का शेडेड हम कुछ बनाएंगे। यहाँ से भी आपको रेशो, ये हमारे ऊपर है, आप कितना कम कितना ज़्यादा रखना चाहें वैसा आप बखूबी यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको जैसा भी चाहें, अगर इस तरह के फॉर्म में रखना है तो ऐसा रखें, कम करना है, ज़्यादा गोलाई लानी है तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है सेम इसी स्टाइल में। तो इसके लिए भी फिर आप फिर से पेन टूल पर क्लिक करें। अब इनमें यहाँ पर हमें इतनी गैपिंग रखनी है तो इस गैपिंग के साथ इसको लें। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस पर, सॉरी क्लिक गलत हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक बार यहाँ इस पर सीधे इस तरह से हल्का सा टेढ़ी लाइनिंग, सीधी नहीं प्रॉपर, हल्का सा टेढ़ा इसको सेट करना है। एक बार यहाँ क्लिक करें, पेन टूल के द्वारा ही हम इसको बना रहे हैं। अब इसको यहाँ क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर इतने डिस्टेंस के साथ यहाँ क्लिक करना है और इसका जॉइनिंग पॉइंट यहाँ लाकर मिला दीजिए। तो ये इस तरह का शेप बनेगा यहाँ पर। इसको भी अगर हमें डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना है तो फिर से हम शेप टूल पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको पहले थोड़ा सा हम यहाँ तक लेकर आ जाते हैं और ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व।
कर्व करने के बाद इसको टॉप तरफ आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैच कर दीजिए, शेप टूल के द्वारा क्लिक को होल्ड करते हुए एकदम ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइनिंग आ रही है आपको इस पर क्लिक करना है, इसको भी करना है प्रॉपर्टी बार में जाके कन्वर्ट टू कर्व, और इसको बिल्कुल इस तरह के लेआउट में आपको यहाँ पर बनाना है हल्का, ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। और इसको भी हमें ऐसा ही गोलाई में देना है, तो इस पर भी आप क्लिक करें और इसको भी कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। कर्व करने के बाद बिल्कुल शेप टूल जैसा इसमें भी आपको डायरेक्शन यहाँ से ऐसा उठा करके देना है इस प्रकार के शेडेड में, लेकिन इधर से उठाते हुए देना है, इधर से हल्का सा ऐसे झुकाते हुए इसमें लेकर के आना है शेप को, और वैसा लेआउट यहाँ पर बनाना है ये इस तरह का। यहाँ से गोलाई थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ानी है किधर, लेफ्ट तरफ से, तो इस पर क्लिक करें और इसको जैसा भी आप देना चाह रहे हैं वैसा यहाँ ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस तरह का लेआउट देना है, ये हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इधर ले लीजिए ताकि शेप हमारा प्रॉपर सही से आ जाए, और इसको भी यहाँ पर सेट कर दीजिए। यहाँ पर एक बार और हमें इस पॉइंट पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा ऐसे टॉप तरफ लेकर के जाना है ताकि गोलाई प्रॉपर बन जाए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमें इस पर कलर करना है, तो कलर जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 3 से 4 कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इसके लिए हम फिर से इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करेंगे और इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस तरह से अप्लाई करेंगे। एक मिनट पहले हम ये शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हमने इस पर इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक किया, फिर अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पर फिलहाल हमारा इस ऑब्जेक्ट में कलर नहीं आ रहा है, इसको उठाकर देखते हैं। इसमें यहाँ एक्स्ट्रा एक पॉइंट आ रहा है, इसको पहले थोड़ा सा हमें डिलीट करना पड़ेगा, ये जो लाइनिंग आ रही है, या फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे इससे कम भी कर सकते हैं। पॉइंट को डिलीट कर दिया तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए आया है क्योंकि हम जब लाइनिंग ड्रॉ कर रहे थे तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारा बाहर हो गया था, इस कारण से। तो यहाँ इस तरह से इसको सेट कर दें, ठीक है। अब इंटरएक्टिव फिल टूल का पूरा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर वाला जो कलर बॉक्स है इस पर क्लिक करें, यहाँ से इस पर ब्लू कलर आप अप्लाई कर दीजिए क्योंकि इधर हमें थोड़ा लाइट वेट ही लेना है। इसके बाद बीच में हमने डबल से एक और कलर बॉक्स लिया, यहाँ पर हमने जैसे व्हाइट कलर दे रखा है, फिर हमने यहाँ एक और कलर बॉक्स लिया है, इस पर हमने फिर से यही ब्लू कलर एक्टिवेट कर दिया है, और फिर हमने ये जो लास्ट वाला कलर बॉक्स है इस पर क्लिक किया, इस पर इसी का कोई एक डार्केबल कलर हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो हमें यहाँ सेट करना है, ठीक है, मिनिमम इस रेशो में। तो इस डार्क कलर को हम बहुत कम यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे, ऐसे थोड़ा फैलाते हुए सेट करेंगे ताकि सभी कलर हमारे प्रॉपरली यहाँ दिखाई दें इस तरह के लेआउट में, ठीक है। तो ये इसी के जैसा पूरा कलर कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये कलर भी हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा डिफरेंट टोन लेना है तो इस पर थोड़ा सा क्लिक को होल्ड करके रखें। कलर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो वो आपको सेट करना पड़ेगा, फिर हम प्रॉपर इसको बना पाएंगे। ये इतना कलर आपको हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब इसी कलर का हमें जो है कॉपी इस पर करना है, तो इंटरएक्टिव फिल टूल से आप इस पर क्लिक करें, ऊपर कॉपी प्रॉपर्टी में जाएं और इस कलर की हमें कॉपी करना है तो इस पर क्लिक कर दें। आप देखिए डायरेक्शन इसका भी आ गया है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है। यहाँ पर हमें डार्केबल रखना है तो इसको हम यहाँ डार्क को सेट कर देंगे, और यहाँ हमें लाइट वेट करना है तो यहाँ हम इस तरह से लाइट वेट रेशो यहाँ पर सेट कर देंगे, और इसको जो है थोड़ा सा जूम कर देंगे, मतलब इस तरह फैलाते हुए ले लेंगे तो हल्का सा कॉर्नर पे डार्केबल कलर आएगा, और यहाँ हमारा ये ऑब्जेक्ट इस तरह के लेआउट में आएगा। इसके बाद हम बाहर से क्लिक दबाते हुए इनको सिलेक्ट करेंगे और आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन करके प्रॉपर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें इनके एक एक डुप्लीकेट और बनाने हैं, तो इसी को कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी करने के बाद फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें और इसी पर क्लिक को होल्ड करके रखें, और यहाँ से इसका एक डार्केबल कलर ले लें जैसा कि हमने ले लिया है। अब इसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा हल्का हल्का दिखाई दे। इस तरह के सेट में आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना है और इसकी साइज आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। बाद में अगर ऐसा लग रहा है तो आप शेप टूल पर क्लिक करें, यहाँ से डायरेक्शन थोड़ा ज़्यादा रखना है तो इस पर इस तरह से क्लिक को होल्ड करते हुए इसको ऑब्जेक्ट को पीछे कर दीजिए, तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से लेआउट बिल्कुल बराबर रखना है तो आप यहाँ से इसको बराबर कर दीजिए, ठीक है। और फिर बाद में अगर हमें इसको कम करना है, ज़्यादा शो करना चाह रहे हैं जैसे बैक वाले को, तो इसको कम कर देंगे। इसके बाद इसी प्रकार इसका भी डुप्लीकेट बनाना है तो सेम कंट्रोल डी से इसका भी डुप्लीकेट बनाकर अलग रखेंगे। इस पर भी कलर हमें यही लेना है तो बार बार कलर ना बनाना पड़े, इसके लिए आपको टूल बॉक्स में एक ऑप्शन मिलता है कलर आई ड्रॉपर टूल, इस पर आप क्लिक करें, ये कलर यहाँ से लें, इस पर क्लिक करें
और इस कलर को इस पर डाल दीजिए, तो ये कलर इस पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद पिक टूल से आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इसको बिल्कुल फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर यहाँ सेट कर दीजिए, और यहाँ से इसकी भी साइज़ हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पर इसकी साइज़ को भी हम बढ़ा देंगे। तो आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये शेडेड में हमारा ऑब्जेक्ट जो है बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमें यहाँ पर जैसे ये जो लेयर आ रही है, इस तरह की एक लेयर हमें यहाँ पर बनाना है, तो ये भी हम चाहें तो इसी ऑप्शन से बना सकते हैं पेन टूल से। तो इसके लिए पेन टूल पर आप क्लिक करें फिर से, और यहाँ हमें ये ऑब्जेक्ट तैयार करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा गैपिंग के साथ यहाँ क्लिक कर दिया है। ये लाइनिंग हमें यहाँ लेकर के आना है, तो इसको यहाँ लिया और इसको इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्म में हमने यहाँ बना दिया है। अब इसको इस फॉर्म में हमें क्रिएट करना है, तो फिर से स्टेप टूल पर आपको क्लिक करना है। ये जो लाइनिंग है इस पर क्लिक करें, फिर से आपको करना है कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक। अब कर्व कैसे करना है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसको इस तरह से थोड़ा ऊपर तरफ आपको लेना है, और ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हल्का सा ऐसे झुकाते हुए लेना है। इसके बाद ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर क्लिक करें, इसको भी कन्वर्ट टू कर्व करें, और इसको यहाँ से इसके पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए आपको इसको ऐसे लेकर के आना है, और यहाँ से इसमें हमें थोड़ी गोलाई देते हुए लाना है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा फॉर्म हमें इसका इस प्रकार से बनाना है। थोड़ा जूम करते हुए प्रॉपरली इसको हम बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा उठाते हुए हमें ऐसे लेना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ बन करके तैयार होगा। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से इसको थोड़ा कम कर दें, यहाँ से इसकी साइज़ को ऐसे ले लें और इस पर क्लिक करके इसको हल्का सा ऐसा कर दें, तो थोड़ी गोलाई ठीक से यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लीफ जैसा लेयर जो है शेड, प्रॉपर लीफ तो नहीं है लेकिन इस प्रकार का एक शेडेड यहाँ पर बना करके रखा गया है, तो ये हमें भी लेना है। इसी प्रकार से आप इसको पेन टूल से बना सकते हैं। इसके लिए फिर से पेन टूल पर क्लिक करें, एक बार इस पॉइंट पर क्लिक करें यहाँ पर, और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ एक बार हमें क्लिक करना है। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर। आपको इसके लिए एक बार यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करके हमें इसको इस पे ज्वाइन करना है, तो एक बार यहाँ क्लिक करें। इस लाइनिंग को हमें डाउन में कितना झुकाना है, तो जैसे यहाँ तक लेकर के आना है तो यहाँ क्लिक कर दें। इसके बाद सीधे ही आप इसको मेन पॉइंट से जाकर ऐसे मिला दीजिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट फिर इस तरह के ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फिर शेप में देना है, तो शेप टूल पर क्लिक करें, ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर क्लिक करें, इसको फिर कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। अब किस डायरेक्शन में कन्वर्ट टू कर्व करना है, इधर से ये बॉटम में जाएगा और इधर से ये टॉप में जाएगा, मतलब लेफ्ट तरफ से हमारा बॉटम तरफ जाएगा और राइट तरफ से टॉप तरफ जाएगा। तो सेम ऐसा ही लेआउट हमें रखना है, तो यहाँ से फिर हम इसी लेआउट में इसको रखेंगे। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया है, और ये जो राइट का एंगल था मेरा, मैंने यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा के लिया है इधर से, और हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से सेकंड वाली जो लाइनिंग आ रही है इसको कैसे करना है, तो इसको भी सेम इसी डायरेक्शन में करना है। तो इसको फिर शेप टूल से कन्वर्ट टू कर्व कर रहे हैं, यहाँ से इसका डायरेक्शन फिर मैंने बढ़ा दिया, और यहाँ से इसका डायरेक्शन कम करना था तो मैंने इस तरह के लेआउट में इसको कम कर दिया है यहाँ। तो ये फॉर्म हमारी यहाँ पर तैयार होगी। अब ये जो लाइनिंग हमारी आ रही है इसको भी आप क्लिक करें, इसको भी कर दें कन्वर्ट टू कर्व। अब आपको क्या करना है, पहले तो ऊपर वाला जो पॉइंट आ रहा है इसको बिल्कुल यहाँ लाकर मैच कर दीजिए, और ये जो लाइनिंग अभी आपने कन्वर्ट टू कर्व की थी इसको बिल्कुल जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट बनाया है उसके बराबर लेवल में आपको रखना है, एकदम इसकी बाउंड्री से अटैच करते हुए इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये जो शेप यहाँ आया है इस तरह का शेप हमें नहीं लाना है, ये शेप हमें थोड़ा सा सुधार करना है, ऐसे बनना चाहिए ये शेप, ठीक है, बिल्कुल बराबर लाइन में। यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा और उठा दीजिए इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा और ऐसे उठाते हुए आप ले सकते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ से ऐसे झुकाते हुए ले लीजिए हल्का सा। इस तरह के फॉर्म में आप बना सकते हैं, और भी इसको अगर ऊपर लेना चाहें तो यहाँ से आप इसको इधर भी ला सकते हैं, और ये जो लाइनिंग है इसको इस तरह से रखें। इनमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इनको प्रॉपरली हमें आउटलाइन के बराबर इसको सही से सेट भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो शेप का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए इनको थोड़ा बारीकी से हम सेट करेंगे, ठीक है। इस तरह के लेआउट में यहाँ से थोड़ा कम भी इसको रखना है इधर के पॉइंट को, तो इसको ऊपर उठाते हुए ऐसे झुकाते हुए ले लें यहाँ से, और ये जो डायरेक्शन है इसको भी हम यहाँ से लेंगे तो, लेकिन इधर से थोड़ा पतला मतलब कम कर देंगे इधर से, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसमें एक तो ये हाफ मून जैसा शेप आ रहा है और एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की फॉर्म में हमें बनाना है इसको। इसके लिए भी आप यहाँ से चाहें तो, अभी हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, रेक्टेंगल को हमने लिया और यहाँ इसको हम प्रॉपर इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे।
इसको कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व, फिर शेप टूल पर क्लिक करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पर आपको डबल क्लिक करके डिलीट करना है, ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर क्लिक करें, इसको कर दे कन्वर्ट टू कर्व और यहाँ से इसको ऐसे बैक में ले जाएं, इस लाइनिंग पर भी फिर डबल क्लिक करें और इस लाइनिंग पर फिर से क्लिक करें, इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर फिर से कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व और इसको भी सेम इसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर सेट करना है ऐसे। ठीक है, तो ये हाफ मून जैसा शेप यहाँ बन जाएगा। इसको हमें थोड़ा सा बढ़ा करके लेना है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह बढ़ा कर ले लेंगे। ठीक है, इसकी विथ आप अपने अनुसार कम ज़्यादा जितना चाहे उतना यहाँ पर लें, तो मिनिमम इतनी विथ में हमको सेट करना है इसको। इसके बाद फिर आप रेक्टेंगल ले लें और इस रेक्टेंगल को यहाँ पर आपको तैयार करना है। इसको फिर आपको करना है कन्वर्ट टू कर्व, शेप टूल पर आप क्लिक करें। अब किस डायरेक्शन में कर्व करना है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसको यहाँ पर रखना है आपको और यहाँ से इस पर आपको क्लिक करना है लाइनिंग पर और इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। इस लाइनिंग को बिल्कुल जो आपका हाफ मून आ रहा है उस पर ऐसे अटैच कर दीजिए, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाते हुए, पहले साइज बढ़ा दें फिर इसको सेट करें। इसके बाद ये जो पॉइंट है इस पर डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ इस लाइनिंग पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको भी कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व और इसको हल्का सा ही हमें कन्वर्ट टू कर्व डायरेक्शन में बस ऐसे इतना झुकाना है और इसको थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा रही हूँ यहाँ तक। मिनिमम इस तरह के शेप में इसको लेना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट यहाँ बन करके तैयार हो गए हैं। अब हमें इन पर कलर करना है, तो कलर के लिए सेम हमने एक जैसा ही कलर यहाँ पर रख रखा है इसलिए सभी का कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करना है, ऊपर प्रॉपर्टी बार में कॉपी प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और ये कलर हमें लेना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। डायरेक्शन कैसा रखना है, तो यहाँ हमें ये कलर रखना है, ये डार्केबल कलर यहाँ रखना है, इस तरह का शेडो बनाएंगे। इसमें भी हमें यही कलर करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे बैक में ले जाते हुए सही से सेट कर देंगे, लेआउट थोड़ा सा सही रखना है इसका। अब यही कलर हमें यहाँ देना है तो इस पर भी हम इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा क्लिक करेंगे, कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और इस पर कलर कर देंगे। ये डार्क कलर हमें इधर चाहिए तो इसका बॉक्स हम इधर लेकर के आएंगे और बाकी के जो कलर बॉक्स हैं उनको हम यहाँ पर ऐसे तैयार कर देंगे, तो ये रेशो यहाँ बन जाएगा। इसके बाद सेम इस पर भी हम इसी तरह से कॉपी प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, ये कलर अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें हमें जो है व्हाइट वाले कलर बॉक्स को डिलीट करना है और ये जो डाउन वाला कलर बॉक्स आ रहा है इस पर, इस कलर पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसका डार्केबल कलर डालेंगे। मतलब इसमें हमें केवल 3 कलर डालना है, बीच में थोड़ा सा ये लाइट वेट कलर लेना है और बाकी का आउटसाइड हमें डार्केबल कलर रखना है। अब इस पर हमें फिर से कलर देना है, तो इस पर भी सेम हमें यही कलर देना है, तो कॉपी प्रॉपर्टी पर फिर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। यानी इन सभी पर इंटरएक्टिव फिल टूल को एक्टिव करते हुए फिर सिलेक्शन करना है, तभी जाकर के कॉपी प्रॉपर्टी ऑप्शन एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें भी हमें कलर देना है, लेकिन ये जो मिड वाला कलर है इसको हमें डिलीट करना है। अभी सेम कलर आ रहा है, अब ये लेफ्ट वाला कलर बॉक्स पे क्लिक करना है और इस पर इसका लाइट वेट कलर हम यूज कर देंगे और डार्क को थोड़ा ऐसे पीछे कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, तो ये कलर इसका बन करके यहाँ पर आ जाएगा। या इससे भी और लाइट करना है तो थोड़ा बैक में इसको ले जा सकते हैं, या फिर आप इस पर क्लिक करते हुए इसी का थोड़ा सा और लाइट वेट ले लो, तो इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और यहाँ कलर का इफेक्ट भी हमें प्रॉपर दिखाई देगा। ये हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इन सभी ऑब्जेक्ट को बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करना है, आउटलाइन में जाकर आप इनको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब हर एक ऑब्जेक्ट के हम फटाफट कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लेते हैं और इनको यहाँ इस पर सेट कर देते हैं इस तरह से, बिल्कुल मार्जिन के साथ। ठीक है, अब ये जो डाउन वाला ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करें, फिर इसी कलर पर जाएं, इसी का थोड़ा डार्केबल कलर आप यहाँ पर डाल दीजिए ताकि ये कंटेंट हमारे सब शेडो में लगे। इसी तरह इसको भी हमने कंट्रोल डी किया, इसको अब हम यहाँ पर प्रॉपरली सेट कर देंगे और ये जो हमारा डाउन वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है फिर से इसको सिलेक्ट किया, इस पर कलर डालना है, लेकिन अब हम कलर आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करेंगे, यहीं से ये कलर क्लिक करके उठा लें और डाउन वाले ऑब्जेक्ट पर हम यहाँ पर डाल देंगे, ये कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसे प्रॉपर सेट करना चाह रहे हैं तो ऐसे सेट कर दीजिए, और अगर डिस्टेंस के साथ सेट करना है तो फिर शेप टूल से बराबर कॉर्नर करने पड़ेंगे। अब इसी तरह इसमें भी हमें शेड देना है, लेकिन इसमें शेड हमने इधर तरफ दिया हुआ है, मतलब बॉटम तरफ दिया है, तो इसी को फिर से हमने कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाया। फर्स्ट पर वही कलर आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक किया, ये कलर यहाँ से हमने इसका लिया, इस पर हमने इसको डाल दिया, फिर हमने पिक टूल पर क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ उठा करके लेकर के आ जाएंगे और बिल्कुल इसको ऐसे मैच कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह इसको भी हमें कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाना है।
फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कलर आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से फिर यही कलर ले लें और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हम इसको उठाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को अब हमें सेट करना है बिल्कुल इस पर, लेकिन अब हम इसको टॉप तरफ से शो करेंगे तो टॉप से इसकी साइज को हल्का सा कम कर देते हैं ताकि बैक वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो हो। तो ये हमारे थोड़े शेडो में यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है बन करके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉप तरफ ये इस प्रकार का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसके लिए भी हम या चाहें तो यहीं से इसी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो इसी को आप चाहें तो कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट तैयार करें, इसको यहाँ लें और इसको जो है राउंड अप कर सकते हैं। या तो राउंड अप कर दें या इधर के ये जो टॉप तरफ का पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए आप इसको इस तरह से भी राउंड अप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिफरेंट एंगल में थोड़ा सा इधर से देते हैं क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में रखना है। तो इधर से हमने इसको इधर मूव की, एक मिनट कंट्रोल Z करते हैं, इसको मिरर कर लेते हैं डायरेक्टली। तो मिरर मैंने एक बार इसको हॉरिजेंटली कर दिया और अब मैंने इसका डायरेक्शन जो है इधर घुमा दिया मिरर करके, क्योंकि जब हमें ऑप्शन दे रखा है तो हम क्यों परेशान हो। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल इसको इस तरह से सेट कर दिया। इसके बाद शेप टूल पर हम फिर से क्लिक करेंगे, इसका ये जो पॉइंट है बिल्कुल ऑब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। और टॉप तरफ आप देखिए कि कितना गया है ये, उस आधार पर आप उतना इसको झुकाते हुए यहाँ पर सेट कर दीजिए। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है इस पर डिलीट डबल क्लिक करके इसको डिलीट करें। यहाँ से इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए आपको ऐसा रखना है और ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है इसको तो इस तरह से रखें आप, और ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से इस तरह से आपको लेना है, यहाँ पर इस तरह से झुकाव देते हुए लाना इसको। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन करके यहाँ तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा झुकाव देना है तो और डाउन में आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें इतना ही रखना है। इसके बाद फिर से हमें इसी के जैसा एक और डुप्लीकेट बनाना है, तो आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मली एक रेक्टेंगल लेकर के इसको बना सकते हैं या इसी का डुप्लीकेट करके एडिट कर लें, पर अभी हम रेक्टेंगल लेकर बना रहे हैं। इसको फिर कर दिया कन्वर्ट टू कर्व, शेप टूल पर क्लिक करें, इसको यहाँ सेट कर दीजिए आप थोड़ा सा, और ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ सेट कर दीजिए। इसके बाद ये जो पॉइंट आ रहा है इस पर डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए। अब हमें इस पर लेआउट कैसा रखना है वो हमें सेट करना है। एक पॉइंट और चाहे तो हम डबल क्लिक करके ऐड करते हुए इसको यहाँ सेट कर सकते हैं। अब ये जो लाइनिंग है इसको क्लिक करें, कन्वर्ट टू कर्व करें और इसको जो है यहाँ पर इस तरह से ऐसे कम कर दीजिए और यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा डाउन तरफ ला करके इस लाइनिंग पर क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर दें और इसको क्लिक को होल्ड करते हुए हल्का सा टॉप तरफ अप्लाई कर दीजिए ऐसे। अब ये जो हमारी लाइनिंग आ रही है इस पर आपको क्लिक करना है, इसको भी करना है कन्वर्ट टू कर्व और इसको फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की बिल्कुल बाउंड्री से आप ऐसे मिला दीजिए। ये ऑब्जेक्ट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। बॉटम तरफ से और थोड़ा थोड़ा इनको कम कर देते हैं ऐसे, ताकि हल्का सा झुकाव बना रहे इसमें। ये इस तरह से हम इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब इस पर भी हमें कलर करना है तो वही कलर आई ड्रॉपर टूल का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर से हमने फिर से कलर लिया, इस ऑब्जेक्ट पर कलर डाल देंगे और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक और जो इससे पहले बनाया था कंट्रोल डी से इसका भी डुप्लीकेट बनाए, इस पर भी सेम यही कलर डालना है। तो कलर आई ड्रॉपर टूल यहाँ से ये कलर ले लें, इस पर डाल दीजिए। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है इसको पिक टूल के द्वारा क्लिक को होल्ड करते हुए लें और जहाँ पर भी इसको सेट करना है उतना इसको सेट कर दीजिए। अब जैसे हमें इधर से शेडो देना है अंदर तरफ से, तो इतना हमने इसको कम सेट किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़्यादा गैपिंग आ रही है, तो शेप टूल पर क्लिक कर दें और इसको प्रॉपर इस तरह से आप सेट कर दीजिए यहाँ। तो ये शेडो के रूप में इधर दिखाई देगा। यहाँ से और आपको ज़्यादा शेड देना है तो फिर इसको इस तरह से कम कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला आ रहा है इस पर क्लिक करें, आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब इस पर भी कलर हमें ऐसा ही डालना है, तो इसके लिए फिर से आप इसका एक बार और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लीजिए और इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करें और इस ऑब्जेक्ट पर जो कलर डाला है उसको लेने के लिए कॉपी प्रॉपर्टी पर क्लिक करें और इसका पर क्लिक कर दीजिए। तो ये कलर इस पर भी सेट होगा। यहाँ हमें इधर लाइट रखना है और इधर डार्क नहीं आ रहा है तो थोड़ा इसको पीछे हटा दें, तो इसमें डार्केबल कलर शो होगा और इसको अब हमारे ऑब्जेक्ट पर यहाँ हमें सेट करना है। या तो आप इसे टॉप तरफ से शो कर दीजिए या बॉटम से, लेकिन डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें बॉटम से ही लेना है। इसको शिफ्ट के साथ एक बार पेज अप और करेंगे और फिर यहाँ इसको प्रॉपरली ऐसे सेट कर देंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा शेडो में और बाकी के ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें इसमें इमेज को लेकर के आना है। एक रिंग की इमेज है तो इमेज को हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो वो हम लेकर आ जाते हैं। इमेज को लाने के लिए हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। वैसे हम चाहें तो इस इमेज को यहीं से ला सकते हैं, लेकिन ये इमेज मैंने क्रॉप की हुई है। यहाँ अगर आप इस रिंग की इमेज को उठाकर देखेंगे तो ये हमारी जो इमेज है
ये पर्टिकुलरली थोड़ा सा क्रॉप है ये। तो ये हमने कैसे क्रॉप किया है ये हम देखेंगे। इसके लिए मैं कंट्रोल आई प्रेस कर रही हूँ और पहले इमेज लेकर आ जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने कई सारी इमेजेस ले रखी है, उसमें से मैंने एक इमेज का बैकग्राउंड क्रॉप करके रखा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको इम्पोर्ट कर देंगे। इम्पोर्ट करने के बाद आपको इसको यहाँ पर इस तरह से लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको आपको यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है। इस पर बिल्कुल ऐसे अटैच करते हुए यहाँ मुझे इसको इस पर ऐसे अटैच करना है और यहाँ प्रॉपरली मुझे इसको रखना है। अब यहाँ मुझे इसको सेट करना है और इसकी साइज को थोड़ा सा और मैं मान लीजिए बढ़ा देती हूँ। इस ऑब्जेक्ट की साइज डाउन तरफ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ एक्स्ट्रा में इधर लेकर आते हैं ताकि ये प्रॉपर यहाँ से रखी रहे इस तरह से। और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे टॉप तरफ लेते हुए और यहाँ अटैच करते हुए इसको रख दिया ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे ये जो है इतना ऑब्जेक्ट इस पर आ रहा है, लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके अंदर से ऐसा रोल ओवर करते हुए दिखाई देना चाहिए, तो इतना हिस्सा इसका हटाना है, मतलब रिंग का उतना एरिया मुझे क्रॉप करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से पेन टूल पर क्लिक करना है और पेन टूल पर क्लिक करने के बाद आपकी रिंग का जितना, यानी आपके ऑब्जेक्ट का, पिक्चर का जितना भी एरिया आप क्रॉप करना चाह रहे हैं, पहले पेन टूल से उतना उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से बिल्कुल लाइनिंग को लिया, यहाँ पर लाइनिंग को हमने लिया है, इतना इतना हमें हटाना है, तो ये थोड़ा बारीकी से आप करें। तो यहाँ से हमने उतना एरिया पूरा ले लिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने इतना एरिया लिया, इधर से मैंने इसको यहाँ से क्रॉप कर दिया है। इसी प्रकार पूरा बराबर मैंने पेन टूल से लाइनिंग को इतना ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने पिक टूल से ये जितना ऑब्जेक्ट मैंने लिया है इसको इवन शिफ्ट के साथ इस रिंग को मैंने सेलेक्ट किया है। और ऊपर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बार में कई सारे ऑप्शन शो हो गए हैं। यहाँ आपको ऑप्शन यूज करना है बैक मीनस फ्रंट। इसका काम भी समझ में आ रहा है, रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैक ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का बैक अगर हमें थोड़ा सा डिलीट करना है तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उतने पर पहले वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ होना चाहिए। तो हमने दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से बैक मीनस फ्रंट पर हम क्लिक करेंगे। आप देखिए आपके रिंग का उतना पार्ट यहाँ पर डिलीट हो चुका है। ये हमने इधर लेयर ली थी इसलिए ये ज़्यादा डिलीट हो गया है, हम थोड़ा चाहते तो कम भी कर सकते हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा बाहर लेकर के आए, इसमें एक्स्ट्रा हल्की सी लाइनिंग आ रही है, तो इसके लिए हमने क्रॉप टूल में एक ऑप्शन पड़ा था इरेजर, जिससे हम कोरल के अंतर्गत किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। तो ये इरेजर अब हमें काम आ जाएगा। आपको क्या करना है, अब इस इरेजर पर क्लिक करना है और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट इसकी हल्की फुल्की ये जो लाइनिंग आ रही हैं वो आप डिलीट कर दें, लेकिन पहले इसको सेलेक्ट करें फिर इसे इरेज करें। तो पिक टूल से सेलेक्ट करते हुए ये जो लाइनिंग आ रही है इसको आप ठीक तरह से पूरा डिलीट कर दीजिए, यानी इरेज कर दीजिए एकदम, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइनिंग आएगी ये पूरी हट जाएगी, तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्रॉप हो जाएगा इस तरह के लेआउट में। अब आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट करें और अब इसे जहाँ भी रखना है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। अब हमें इस जगह पर ऐसे सेट करना पड़ेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बराबर हो। फिलहाल हमने गलत डायरेक्शन में रख करके उसको क्रॉप कर लिया है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे सेट करना पड़ेगा, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इस गैपिंग को बराबर करने के लिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी थोड़ी सी साइज़ हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया और इसकी साइज़ जो है मैंने यहाँ से हल्की सी बढ़ा दी, या तो ऐसे बढ़ा दें या ऐसे, अगर इसमें डिफरेंट इफेक्ट आए तो आप यहाँ से शेप टूल पर क्लिक कर सकते हैं और शेप टूल पर क्लिक करते हुए इसकी हल्की सी साइज़ को ऐसे यहाँ पर बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको सेट करके देखते हैं हमारा इमेज किस फॉर्मेट में सेट हो पा रहा है। तो अब आप देखिए हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा अब ज़्यादा हमने हटा दिया है उसको। एक बार फिर मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बाहर निकाल करके और फिर क्रॉप कर ले तो इतना ज़्यादा हम परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये इस तरह से रोल ओवर करते हुए हमारी जो इमेज है वो पूरी तरह से यहाँ पर सेट होकर के आएगी। अब ये जो बैक वाला ऑब्जेक्ट है इसको भी हमें थोड़ा लेना पड़ेगा, तो इसको भी, रिंग को भी हम थोड़ा बाहर लेते हैं। फिर बैक वाला जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको भी सिलेक्ट करें और इसको भी हमें टॉप तरफ से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये यहाँ से ऐसे कम कर दो, ठीक है। अब आप इसे यहाँ से ऐसे सेट कर दीजिए, ये इस तरह से हमारी रिंग जो है यहाँ पर सेट हो जाएगी।
ये इस तरह से, ठीक है। इसका मैं फिर सेलेक्ट करते हुए इसका एरिया जो है यहाँ से थोड़ा सा इसे बढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसका हल्का सा शेडो भी देना है, तो उसके लिए आप एक सर्कल ले लें और इस सर्कल को यहाँ पर इस तरह से बनाएं। इसके बाद इसमें कोई भी लाइट वेट कलर यहाँ पर फिल कर दीजिए। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन, और इसको जो है हम हल्का सा ऐसे राउंड अप कर देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ सेट करेंगे हम। इसके बाद आपको विटमैप मेन्यू में जाकर के करना है कन्वर्ट टू विटमैप, ओके को क्लिक करना है। फिर आप विटमैप में जाएं, यहाँ से ब्लर में जाएं, सेकंड ब्लर ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर इस लॉक के आइकॉन पर क्लिक करके इतना ब्लर आपको करना है, मिनिमम 8 पिक्सल के अप्रोक्स, और ओके को क्लिक कर दीजिए। इसको यहाँ रिंग के बैक में रखना है और आप अब रिंग को सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट के साथ पैजअप कर दीजिए, तो ये शेडो हल्का सा बैक में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसे इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार के सर्कल भी बनाए गए हैं, तो सर्कल हमें लेना है, तो इसके लिए आप सर्कल पर क्लिक करें और इसको इस तरह से यहाँ पर बनाएं। पिक टूल पर क्लिक करें, फिर से इसकी जो साइज़ है यहाँ पर इस तरह से हम इसको थोड़ा सा कम करते हुए इसको सेट करेंगे। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बनाएंगे, बाहर से क्लिक करते हुए इसको सेलेक्ट करें और आउटलाइन कलर में चले जाएं और यहाँ से इसका कोई भी कलर आप सेट कर दीजिए, ठीक है। दोनों को ही बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करें। आउटलाइन आप अपने अनुसार जितनी देना चाहें उतनी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 0.75 का आउटलाइन दे रखा है। अब मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो यहाँ से हम ब्लेंड टूल में ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करेंगे और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इसको इस तरह से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ब्लरनेस जितनी रखनी है उतना आप इसे रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी कम करना है या किसी एक डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा ही कम करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसको ऐसे सेट कर दीजिए, ठीक है। इतना हमें इसको सेट करना है। इनको सेलेक्ट करें, साइज़ आप अपने अनुसार जितनी भी बैकग्राउंड में रखते हुए इसको यूज़ करना चाहे उतना सेट कर दीजिए और इस तरह हम इसको जगह जगह रख सकते हैं। ये इस तरह बैकग्राउंड में यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको, थोड़ा और छोटी साइज़ में मैं इसको सेट कर रही हूँ, तो एक हमने यहाँ पर रख दिया है। इसी तरह इसको कर देंगे हम कंट्रोल डी, एक हमने यहाँ सेट कर दिया है, फिर हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे, एक ये यहाँ पर हम इस तरह इसको सेट कर देंगे, फिर से हम इसको कंट्रोल डी करेंगे, एक डुप्लीकेट यहाँ पर बना कर रख देंगे, फिर कंट्रोल डी कर देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है। इमेज हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसको फिर से हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा सेट कर रखा है। आप थोड़ा इसको बाहर निकालते हो फिर क्रॉप करिएगा तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमें अगला लिखना है कंटेंट, तो कंटेंट लिखना हमने कई बार देखा है, इसलिए मैं इस कंटेंट को यहीं से ले रही हूँ और मैंने इसी का कर दिया है यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इसको प्रॉपरली अब हम यहाँ पर सेट कर देंगे। शिफ्ट के साथ करेंगे इसको पैजअप और यहाँ आप इसे सेट कर दीजिए। थोड़ी सी छोटी साइज इसकी सेट करेंगे और यहाँ जितना स्पेस है उसके अनुसार हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको बाहर से क्लिक दबाते हुए हम सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। और अब ये जो डिज़ाइनिंग हमने बनाई है इसको बाहर से क्लिक दबाते हुए आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी से आप इसका ग्रुप कर दीजिए पूरे ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारा एक पैम्पलेट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इमेज में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, उसको क्रॉप करना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो आप थोड़ा आराम से इसको क्रॉप करें और फिर अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट करें। आप इसको थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल करके और इस इमेज को भी बाहर रखते हो फिर इसे क्रॉप कर लीजिएगा, तो ये प्रॉपर तरीके से उसको रोल ओवर करती हुई दिखाई देगी। वैसे हमने इसका एक और डिज़ाइन भी तैयार किया था जिसमें हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज़ किया था। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी हो तो इस तरह किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी अन्य ऑब्जेक्ट के साथ रोल ओवर करते हुए अगर हमें लेना है तो इसका यूज़ हमने पहले भी देखा था। तो फिलहाल अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो वो देख सकते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, या फिर यहाँ भी मैंने बताने की कोशिश की है, यहाँ से भी अगर आप उसे कवर कर पाएँ तो यहाँ बहुत अच्छे से हम ये पैम्पलेट बना पाएंगे। तो इसी प्रकार की और डिज़ाइनिंग के लिए आप हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।